जितना मेरे से हो सकता है मैंने करा ना। क्या करा है? अब तू जा यार। पहले बोलना चाहिए था ना इस चीज़ के लिए। मैं जब मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, मैं जा रही थी, तो तुमने रोक दिया था ना मेरे को कि मत जाओ, मैं शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब एक्सपायर हो गया है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो उसके बाद कह रहे हो कि जाओ अपना देखो। यार कुछ टाइम नहीं लगा था, मैं हैंडल कर नहीं आती थी, बट अब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आप चले जाओ अपनी वहाँ जाके रहो, फैमिली के साथ रहो। यहाँ पे क्या है मैं कैसे जाऊँ ये तो बताओ। नहीं जा सकती ना मैं, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। वो तुम्हारी आइडिया है, कैसे भी करो, मैं क्या करूँ अब इसमें। देखो, तुम मेरे से प्यार करते हो, उसके बाद तुम ये सब बोल रहे हो। फिर पहले मेरे को क्यों बोला कि तुम मेरे से शादी करना चाहते हो? यार जब मेरे को हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली रोजा नाम की लड़की इंडिया में स्टडी करने आई। बॉयफ्रेंड की वजह से हो गया वीजा खत्म। वीजा खत्म होने की वजह से लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी गोल्डन भाई ने जाकर लड़की को क्या बोला, आगे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो लग रहा था चीज़ें ईजी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में सब चीज़ आसान लगती है, बट होती नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप कैसे भी अरेंज करके और आप वापस चले जाओ। यहाँ पे नहीं रुक सकते, यहाँ पे इशू हो जाएगा ज़्यादा, मेरे को भी और आपको भी, मेरी फैमिली को भी इशू होगा। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना, मैं अपने घर चली जाती वापस। अब कैसे जाऊंगी? मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पूरी फैमिली से हो गई गलती, मैंने रोक लिया उस टाइम पे। अब इस गलती को कैसे अपनी सॉर्ट आउट करोगे मुझे नहीं पता। मैं नहीं जा सकती कहीं भी। यार मैं इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? आप कौन हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या एक्सपायर हो गया आपका? देखिए, हमारा मैटर है, हम आपस में अगर आप नहीं बताना चाहेंगी तो कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम है आपको? कैन आई सिट? बैठ जाइए। क्या प्रॉब्लम है आपको? पाकिस्तान से हूँ, कराची से। मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी। MBA कर रही हूँ ड्यू से, और वो हम साथ में रहने लगे। कुछ टाइम पहले मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। मैंने इनसे बोला मैं घर जा रही हूँ। इन्होंने मेरे से बोल दिया कि तुम मत जाओ, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, हम शादी कर लेंगे। लेकिन अब मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। अब ये कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तुम अपने घर चली जाओ। आप कैसे जाऊँ? आप पाकिस्तान से कहाँ से हो? कराची। नाम क्या है आपका? रोज़ा। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? कौन है आपकी ये? मेरी गर्लफ्रेंड है। आप प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में सिचुएशन ठीक नहीं है ना, इस वजह से मैं नहीं रख सकता। वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, लीगल चीज़ नहीं है ये, आपको ही पता है। अब मान लो कल को पुलिस वाले आके या कोई भी केस बना दे मेरे ऊपर, तो वो मेरे ऊपर आएगा ना, फैमिली को भी इशू होगा। नहीं, अब तो वो तो होगा ही। वो तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना। अब ये अपने वहाँ वापस जा सकती है, इसकी फैमिली है वहाँ पे। यहाँ पे कौन है? कैसे जाऊँ मैं वापस? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। यार वो तुम्हारी आइडिया है ना। जब आपका वीजा एक्सपायर हो गया तो आपको जाना चाहिए ना यहाँ से। तो इन्होंने मेरे को रोक लिया था ना। शादी करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती अब। तो आप मैरिज कर लो इनसे। नहीं जी, नहीं होता ना। नहीं, जेल तो आप जाओगे। अब आप अपनी मर्जी से रुके कि इन्होंने आपको रोका, आपका वीजा एक्सपायर हुआ, आपको यहाँ से जाना चाहिए ना। आपको लीगल काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं तो शादी करना चाहती हूँ ना इनसे, इस वजह से रुकी हूँ। आप करना चाहते हैं इनसे शादी? जेल नहीं जाना, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं इधर को देख कर डरा हुआ हूँ काफ़ी, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा इससे शादी करके जेल जाने का। जब आप इतना ही डरते थे सीमा हैदर को देख करके, आप इतना ही डरपोक थे, तो फिर नहीं करना चाहिए था ना यार। और आपको तो समझना चाहिए, आप MBA करो, आपका वीजा एक्सपायर हुआ, आप जाओ, आपकी फैमिली है ना वहाँ पे। हाँ। लीगली तो आपको जेल में होना चाहिए। आप बाहर क्या कर रही हैं? देखिए भैया, ऐसा तो मत बोलिए। मैं सही इसी चीज, वजह से रुकी हुई। मैं सही बोल रहा हूँ, लीगली आपको जेल में होना चाहिए। आप कहीं से भी हैं और जेल तो आपको भी जाना चाहिए। मैं तो इनको बोल क्यों तुमने छुपा के रखा इतने दिन तक? बताया तुमने किसी को वीजा एक्सपायर हुआ? नहीं, क्यों नहीं बताया? मेरे को लगा कि चली जाए, तुम्हें कुछ नहीं लगा? करके हो जाएगा कुछ सॉर्ट आउट, हो गया सॉर्ट आउट? बट वो नहीं हो रहा। वो नहीं होगा। आप जेल जाने की तैयारी बना लो आप भी। मैं तो यहाँ अब किसी के साथ भी रहने के लिए आई थी, लेकिन आपने गलत किया कि नहीं किया है? रोने से चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? मुझे ऐसा पता होता तो मैं रुकती ही नहीं ना। तो क्यों रुकी हैं? अब आप पढ़ी लिखी हैं, आप अनपढ़ तो हैं नहीं।
एजुकेटेड है ना, आपको समझना चाहिए कि प्यार से बढ़कर भी जिंदगी है। मैंने बोला था मेरा वीजा एक्सपायर होने तो फिर से वाला अप्लाई करती, वीजा मिलता तो फिर आप एक बार चली जाती, फिर वीजा अप्लाई करती, मिलती फिर आप आती, पढ़ाई करती यहाँ। है। तो फिर उन्होंने बोल दिया था ना मेरे से शादी करेंगे तो फिर वीजा की क्या जरूरत थी, मैं तो यहीं रहती ना। तो शादी तो नहीं कर रहे हैं ना वो। मेरी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। खराब कर नहीं रहे, खराब हो गई है अब। वहां पर देखो आप लोग, कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी देश में पढ़ाई करने गए हो तो जब तक आपको वीजा मिलता है आप तभी तक रहो। वीजा एक्सपायर हुआ आप आओ, फिर से वीजा अप्लाई करो, उसके बाद आप जाओ अगर मिलता है तो। आपको जेल में जाना चाहिए। देखिए इमोशन से नहीं चलती हैं चीजें, संविधान से चलता है देश। अब आपका वीजा एक्सपायर हो गया, आप कैसे जाओगे? आप प्रॉब्लम पहले पैदा करते हो ना, एक्चुअल दिक्कत तो यही होती है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इनके लिए कुछ आप कर सकते हैं तो करें। और मैं उन लड़कियों से भी बोलना चाहूंगा जो प्यार मोहब्बत के लिए पाकिस्तान से यहाँ आती हैं या यहाँ से वहां जाती हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो इनके ऊपर अगर आप लीगल, ट्रस्ट छोड़ दीजिए, आप अगर लीगल तरीके से आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलीगल तरीके से मत करो आप, कोई कभी भी आपको छोड़ सकता है। प्यार से चीजें चलेंगी क्या? सबसे पहले मैं आपको जेल भेजूंगा। मेरे से गलती होगी स्टार्टिंग में। उस समय नहीं तुम्हें बताना चाहिए कि अगर इनका वीजा एक्सपायर, बोलना चाहिए जाओ। प्यार से बढ़ के, इमोशन से बढ़ के भी जिंदगी होती है ना। आप क्यों नहीं साथ खड़े हो बताओ? मैरिज करोगे इनसे? करने से पलट गए हैं तो प्रॉब्लम आप क्रिएट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से करो ना, अप्लाई करो, मिलता है तो आओ वरना मत आओ। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा, आपके भावना के हिसाब से नहीं चलेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, और जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। अब दोबारा ऐसी कभी गलती तो नहीं करोगी? आप करोगी तो सीधा जेल जाओगी। गाइज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप किसी पे इतना भरोसा नहीं करो, आप खुद पर भरोसा करो। जैसा करोगे रिटर्न आपको वैसा ही मिलेगा। कोई भी देश हो, हर देश का अपना एक संविधान होता है, चीजें उस तरीके से होंगी। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूं मैं आपकी वो मदद करूंगा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना आप। ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में।